बीरभूम हिंसा के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने हिंसा पर मांगी है रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। हिंसा वाली जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी निर्देश। हाईकोर्ट का निर्देश, जिला जज की मौजूदगी में लगे कैमरे। दिल्ली से सीएफएसएल की टीम ने फॉरेंसिक सबूत जुटाए। बीरभूम हिंसा मामले पर अब तक 20 लोग गिरफ्तार। टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा। बंगाल के बीरभूम कांड की जांच हुई तेज। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, सबूत जुटाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हिंसा की निंदा की। कहा, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीएम ने कहा, जनता दोषियों को कभी माफ नहीं करेगी। सजा दिलाने में केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बीरभूम में घटनास्थल का दौरा करेंगी, हालात का जायजा लेंगी। ममता बनर्जी ने कहा, बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई करेंगे, दोषियों को देंगे कड़ी सजा। ममता ने कहा, अग्निकांड सही नहीं, लेकिन गुजरात राजस्थान में भी हुई इस तरह की घटनाएं। ममता के बयान को राज्यपाल ने बताया शर्मनाक। कहा, सीएम इस बर्बरता की तुलना पहले की घटनाओं से कर रही हैं। जगदीप धनखड़ ने हिंसा के पीछे राजनीतिक साजिश बताई। कहा, मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। बीजेपी का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर हाट गांव का दौरा करेगा। 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल में ब्रजलाल और सतपाल सिंह समेत 4 पूर्व आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। बीजेपी की स्टेट डेलीगेशन ने भी बीरभूम में घटनास्थल का दौरा किया, आपस में लोगों से बात की। बीजेपी के डेलीगेशन पर ममता बनर्जी का बीजेपी पर तंज। बोली, ये उत्तर प्रदेश और असम नहीं, बंगाल में किसी को के आने पर कोई रोक नहीं है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। घटना को लेकर बीजेपी आक्रामक। सुकांता मजूमदार ने मामले में केंद्र के दखल की मांग की। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कहा, इस सरकार ने बेगुनाहों को मरने दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी आज जाएंगे बीरभूम। रामपुर हाट में घटनास्थल का दौरा करेंगे। बीरभूम घटना को लेकर अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को लिखा खत। राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की। आज सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में टीएमसी सांसदों का डेलीगेशन गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। संसद भवन में होगी मुलाकात। उत्तर प्रदेश में आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे नेता। विधायक दल की बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास भी मौजूद होंगे। दोपहर बाद दोनों पहुंच रहे हैं लखनऊ। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक। मंत्रिमंडल को लेकर मंथन किया गया। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री बने प्रोटीम स्पीकर। 26 मार्च को लेंगे शपथ। यूपी में मिली करारी हार के बाद तिलमिलाए ओवैसी। यूपी में एआईएमआईएम के सभी इकाइयों को भंग किया। यूपी चुनाव में गठबंधन की हार के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा की। उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। शपथ लेने के बाद बोले सीएम धामी, जो हमने संकल्प लिए उस पर आज से ही काम शुरू। दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में मौजूद रहे मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ। धामी के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत बने मंत्री। सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास ने शपथ ली। सौरभ बहुगुणा भी मंत्री बने। पीएम ने पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। कहा, नया कीर्तिमान स्थापित करें। शपथ लेने के बाद धामी ने लिया मां का आशीर्वाद। सीएम आवास पर मिला गार्ड ऑफ ऑनर। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। संतों का आशीर्वाद लिया। धामी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद योगी आदित्यनाथ ने संतों से भी मुलाकात की। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई। 26 मार्च को पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक। 25 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। बैठक में कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। केरल के सीएम पी विजयन आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। राज्यों को लेकर होगी चर्चा। आज पीएम मोदी से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। सीएम बनने के बाद होगी ये शिष्टाचार मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लॉन्च की एंटी करप्शन हेल्पलाइन। लोग वीडियो अपलोड कर घूस मांगने वाले अफसरों की शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी को खुला चैलेंज। कहा, अगर एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जीत हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। मनीष सिसोदिया का दावा, चाहे 3 नगर निगम का चुनाव हो या 1 निगम का, दिल्ली की जनता बीजेपी को हराएगी। गुवाहाटी निगम के चुनाव का ऐलान। 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। 21 अप्रैल को आएंगे नतीजे। बीजेपी ने आज लोकसभा में सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सभी को मौजूद रहने को कहा। बिहार के मुकेश सहनी को बड़ा झटका। उनकी वीआईपी पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों के शामिल होने के बाद बिहार में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। विधानसभा में विधायकों की संख्या हुई 77। आरजेडी के हैं 75 विधायक। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। वीआईपी के 3 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने को बताया घर वापसी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने निवास पर शिवसेना विधायकों और मंत्रियों को दिया डिनर। उनके रिश्तेदारों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद की मुलाकात। उद्धव के डिनर पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे। विधायकों के चुनाव क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। ईडी की कार्रवाई को लेकर कोई बात नहीं हुई। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे के खिलाफ शुरू की जांच। शिवसेना ने जमीन घोटाले का लगाया है आरोप। मुंबई बैंक घोटाला केस में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर के अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी। 25 मार्च को आएगा फैसला। पीएम मोदी ने कोलकाता में बिप्लवी भारत गैलरी का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल।
गैलरी के उद्घाटन के बाद बोले पीएम, कहा तिरंगे के तीनों रंगों में नए भारत का भविष्य दिखता है। चीनी विदेश मंत्री के कश्मीर का जिक्र करने पर भारत का कड़ा रुख, चीन को आंतरिक मामलों से दूर रहने को कहा। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद में चीनी विदेश मंत्री ने दिया था बयान। विदेश मंत्रालय ने बयान को गैर जरूरी बताते हुए खारिज किया। भारत और ग्रीस के बीच डील, विदेश मंत्री एस जयशंकर और ग्रीस के विदेश मंत्री ने समझौतों पर हस्ताक्षर किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी, द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। यूक्रेन, अफगानिस्तान, म्यांमार समेत सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर बात की। भारत का व्यापारिक निर्यात $400 बिलियन के पार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। पीयूष गोयल ने रिकॉर्ड निर्यात को बताया ऐतिहासिक, बोले ये कश्मीर फाइल्स जैसी ब्लॉकबस्टर उपलब्धि। पीयूष गोयल ने कहा, कोरोना और यूक्रेन वॉर के बावजूद मिली उपलब्धि किसानों और छोटे उद्योग की ताकत का नतीजा। पीएम मोदी ने निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को बताया उद्यमियों, एमएसएमईज और कृषि सेक्टर की शक्ति का प्रतीक। चावल, गेहूं, चीनी, मसाले के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ। इंजीनियरिंग के सामान के निर्यात में हुई बढ़ोतरी, पिछले साल की तुलना में 50% बढ़ा निर्यात। 18 वाघा बॉर्डर से अफगानिस्तान के लिए गेहूं की 5वीं और आखिरी खेप रवाना, 2000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा गया। कश्मीर फाइल्स के बहाने महबूबा मुफ्ती का निशाना, कहा 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करते तो हालात अलग होते। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीरी पंडितों के दुख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही बीजेपी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का निशाना, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कांग्रेस सिद्धांत को ठहराया जिम्मेदार। तो कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी कर फंसे आईएएस नियाज खान, सरकार जारी करेगी नोटिस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद का राज्यसभा में बयान, सीमा विवाद पर असम, मेघालय में विभिन्न स्तरों पर चल रही बात। जनगणना 2021 का संचालन अगले आदेश तक स्थगित, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी। देश में नकली शराब पीने से 3 साल में 3607 लोगों की मौत, राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दिया जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई, निवेश का माहौल बना। श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, एक सीआरपीएफ जवान और एक पुलिसकर्मी जख्मी, पास से गुजर रहे 3 लोग भी जख्मी। श्रीनगर पुलिस ने आतंकियों के ग्रेनेड फेंकने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। 4 ग्रेनेड के साथ आतंकियों के 4 मददगार पकड़े गए। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। लोकसभा में बोली सोनिया गांधी, कहा महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे, फिर से शुरू हो मिड डे मील। एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को मिली जमानत, दिल्ली के कोर्ट ने दी नियमित जमानत। बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने पीएम मोदी को लिखा खत, एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज करने पर का विचार रद्द करने के लिए कहा। एम्स के डायरेक्टर बने रहेंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, 3 महीने का मिला एक्सटेंशन। पूर्व सीजीआई आरसी लाहौटी का 81 साल की उम्र में निधन, जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक रहे मुख्य न्यायाधीश, पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया, कहा यूपी जीतने के बाद गुरूर में है बीजेपी। तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार से पिता लालू यादव की रिहाई की अपील की, खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। तेजस्वी यादव ने हैदराबाद अग्निकांड में मारे गए लोगों को 2 लाख मुआवजा देने का पर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए, कहा तेलंगाना सरकार से भी कम दिया मुआवजा। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से होगी शुरू, कोरोना के बाद पहली बार ऑफलाइन एग्जाम होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को दी शुभकामना, बिना किसी तनाव के परीक्षा देने को भी कहा। यूपी के कुशीनगर में टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत का आरोप, पुलिस ने जांच शुरू की। कुशीनगर हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, मामले की जांच पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कर्नाटक में एक और विवाद, तटवर्ती जिलों में मुस्लिम दुकानदारों को मंदिरों के मेलों में दुकानें लगाने की इजाजत नहीं होगी। विरुधुनगर गैंगरेप मामले पर सीएम स्टालिन ने दी जानकारी, कहा मामला सीबीसीआईडी को भेजा। जांच के लिए सीबीसीआईडी अधीक्षक मथुरासी स्पेशल अधिकारी नियुक्त, सीएम स्टालिन बोले 60 दिन में चार्जशीट दाखिल होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा बने दिल्ली के लोकायुक्त, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिलाई शपथ। रिश्वत कांड में गेल डायरेक्टर ईएस रंगनाथन को राहत, दिल्ली कोर्ट ने बेल याचिका मंजूर की। दिल्ली दंगे आरोपी उमर खालिद की जमानत पर फैसला टला, गुरुवार को 12 बजे फिर होगी सुनवाई। हरिद्वार जिला प्रशासन के नए निर्देश, क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे टीचर्स। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 182 डोज लगाई गई, बुधवार को 28 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। भारत में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, 12 से 14 एज ग्रुप के 50 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन, बड़ी संख्या में 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाया गया। ग्वालियर में 12 से 14 साल के बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन, 158 सेंटर्स पर लगाए गए टीके। उत्तर प्रदेश में कैदियों से मिलने की सशर्त अनुमति, टोटल वैक्सीनेटेड या 72 घंटे का आरटीपीसीआर जरूरी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 130 नए केस मिले, राष्ट्रीय राजधानी में
490 एक्टिव केस हैं। WHO ने कोरोना को लेकर दुनिया को किया सतर्क। WHO ने कहा महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच 29वें दिन भी जारी है संघर्ष। दोनों पक्षों ने माना बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद युद्ध रुकने को लेकर बातचीत नहीं बनी। यूक्रेन नेशनल गार्ड ने मारियोपोल की जारी की तस्वीर। ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो में तबाह दिखा शहर। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले के सायरन बजे। जोरदार हवाई हमले में शॉपिंग मॉल और कई ऊंची इमारतें जमींदोज हो गईं। रूस के हमले से मारियोपोल में जबरदस्त तबाही, खंडर बनी इमारतें। रूस ने यूक्रेन के एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह किया। टारगेट को उड़ाने का वीडियो जारी किया। कीव के एक शॉपिंग सेंटर, एक हाई राइज बिल्डिंग और कुछ मकानों पर रूस ने की शेलिंग। 4 लोगों के घायल होने की खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का वीडियो। मिलिट्री ठिकानों पर हमले का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हेलीकॉप्टर अटैक का वीडियो। एक दिन में 97 मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने का भी दावा। यूक्रेन ने किया रूस के 15,600 सैनिकों को मारने का दावा। 517 टैंक, 124 हेलीकॉप्टर तबाह हुए। नाटो का अनुमान यूक्रेन युद्ध में अब तक 7,000 से 15,000 रूसी सैनिकों की मौत। कीव में फायर फाइटर्स लगातार राहत के काम में लगे हैं। इमरजेंसी कॉल का बना रिकॉर्ड। अमेरिकी रक्षा अधिकारी का बयान। रूसी सैनिक कीव में 15 से 20 किलोमीटर हैं दूर। रूस ने फिलहाल कीव में घुसने का इरादा छोड़ा। ओडेसा के समुद्र तट पर सैंड बैग भरने के लिए जुटे लोग। शहर और उसके आसपास बैरिकेड्स बनाने के लिए होगा इसका इस्तेमाल। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। ट्वीट कर कहा G7 और नाटो की बैठक में यूक्रेन को घातक हथियार भेजने की अपील करूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के नेशनल असेंबली को संबोधित किया। कहा आपदा की इस घड़ी में फ्रांसीसी कंपनियां रूस को छोड़ दें। जेलेंस्की ने फ्रांसीसी संसद में 20 मिनट तक भाषण दिया। रूस के खिलाफ यूक्रेन का खुले मन से साथ देने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का जापान की संसद में संबोधन। रूस पर सख्त प्रतिबंध जारी करने की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ ग्लोबल प्रोटेस्ट करने की अपील की। लोगों से सड़कों पर उतरने को भी कहा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। कई रूसी सैनिक वॉर क्राइम में शामिल। सैनिकों के खिलाफ चलाया जा सकता है मुकदमा। रूस के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया दावा। यूक्रेन के लड़ाके रूसी सैनिकों का सामना करते हुए आम लोगों के बीच छिपे। यूएनएससी में रूस के मानवीय संकट को लेकर लाए गए प्रस्ताव से भारत समेत 13 देशों ने बनाई दूरी। सिर्फ 2 वोट मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप के लिए रवाना। ब्रुसेल्स में यूरोपीय देशों के साथ बैठक पर रूस के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा ब्रसेल्स में आज होने वाली बैठक में नाटो, यूरोपीय संघ और G7 से रूस के खिलाफ गंभीर कदम उठाने की उम्मीद है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने किया ऐलान। यूरोपीय संघ की रूस में गैस आयात को कम करने की घोषणा की। आज यूएस प्रेसिडेंट से करेंगे मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया आदेश। गैस के लिए ट्रांजैक्शन रूसी रूबल में किया जाए। खुद पर लगाए प्रतिबंधों को देखते हुए फैसला किया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद के अधिकारियों से की मुलाकात। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वॉन डेर से भी की मुलाकात। नाटो के महासचिव का बयान। रूस के नाटो देश पर हमले के खतरे को देखते हुए पूर्वी यूरोप में एक युद्ध समूह बनाया जाएगा। पोलैंड ने 45 रूसियों को निकालने का आदेश जारी किया। सभी पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप। चीन ने किया अगले G20 समिट में पुतिन के शामिल होने का समर्थन। अमेरिका ने कहा रूस के साथ सामान्य व्यापार नहीं हो सकता। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन में खाद्य सुरक्षा के लिए बैठक की। यूक्रेन में खाद्य उत्पादकों की मदद के लिए 500 मिलियन यूरो दिया जाएगा। अब तक करीब 26,000 यूक्रेनी शरणार्थी पहुंचे फ्रांस। पेरिस में शरणार्थियों के लिए बनाया गया एक बड़ा केंद्र। क्रीमिया में लोगों ने यूक्रेन में रूसी अटैक में मारे गए सैन्य अधिकारी को अंतिम विदाई दी। डिप्टी कमांडर 19 मार्च को मारियोपोल में हुए शहीद। यूक्रेन के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को रोमानिया शिफ्ट किया गया। एक वैन के जरिए इन्हें ले जाया गया। यूक्रेन और रूस के 200 डांसर्स जर्मनी पहुंचे। यूक्रेन से भाग रहे डांसर्स न केवल यूक्रेनी नागरिक हैं बल्कि दुनिया भर के नागरिक हैं जो बैले कंपनियों में डांसर्स थे। कीव में एक समुदाय ने बुलेट प्रूफ बनियान, टैंक विरोधी बैरिकेड्स और पॉट बेली स्टोव बनाना शुरू किया। लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद की। यूक्रेन में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों को ब्रिटेन पहुंचाया गया। एक खास विमान का हुआ इंतजाम। गुजरात के वडोदरा में एक तरफा प्यार में लड़की का मर्डर। शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने 2 डकैतों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों डकैत घायल, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थानीय लोगों ने की एक पत्थरबाजी। 10 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जमीन की नीलामी रोकने पर हुआ विवाद। अलवर में दलित युवक को मंदिर में नाक रगड़ने को लेकर किया गया मजबूर। फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को लेकर हिंदू देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। नासिक में कश्मीर फाइल्स देखने गई महिलाओं के भगवा दुपट्टा लेकर पहुंचने पर विवाद। हॉल में घुसने से पहले बाहर रखवाया गया। पुलिस ने शांत करवाया मामला। गोवा की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 67 लाख की ड्रग्स बरामद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया। वन विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। मुंबई पुलिस के जवान ने सुसाइड की कोशिश कर रहे शख्स की बचाई जान। कल्याण स्टेशन की घटना।
जबलपुर में भूमाफियाओं के कब्जे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने बनाई माफियाओं की लिस्ट। गाजियाबाद में मॉक ड्रिल का आयोजन, ट्रेन एक्सीडेंट के वक्त एनडीआरएफ की मुस्तैदी को लेकर ड्रिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 50 मिसिंग मोबाइल किए गए बरामद, पुलिस ने लोगों को बुलाकर उनके मोबाइल वापस लौटाए। आगरा में 37 डिग्री पहुंचा पारा, गर्मी से लोगों का हाल बुरा। यूपी के मुरादाबाद में शहीद दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, तिरंगे की लंबाई 91 फीट। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान के 2 ब्लैक बॉक्स मिले, एक क्षतिग्रस्त हालत में है। खतरे में है इमरान खान की कुर्सी, 3 सहयोगी ने सरकार के खिलाफ वोट करने के संकेत दिए। इमरान खान ने कहा वो किसी कीमत पर नहीं देंगे इस्तीफा, इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष लाने वाला है अविश्वास प्रस्ताव। पाकिस्तान में हिंदू लड़की की हत्या का एक आरोपी वाहिद बख्श गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी भी फरार। तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूलों को फिर से बंद किया, 6ठी से आगे लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगी। मलाला यूसुफजई ने ट्वीट कर किया तालिबान का विरोध, लिखा तालिबान को लड़कियों की पढ़ाई और सशक्तिकरण से लगता है डर। विवाह के बंधन में बंधे विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे, लंदन की जेल में अपनी वकील मंगेतर संग रचाई शादी। जनता को महंगाई का एक और करंट, 1 रुपए बढ़ गए पीएनजी के दाम। सोने की कीमत में मामूली गिरावट, सोना प्रति 10 ग्राम 23 रुपए हुआ सस्ता, चांदी प्रति किलो 245 रुपए हुआ महंगा। अडानी विल्मर ने चावल प्रोसेसिंग में रखा कदम, देश भर में क्षेत्रीय चावल ब्रांड्स के अधिग्रहण की योजना है। भारत में कोयले की मांग में 2030 तक 63% की हो सकती है बढ़ोतरी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। आईपीएल के फैंस के लिए खुशखबरी, बीसीसीआई ने 25% दर्शकों को स्टेडियम में आने की मंजूरी दी। बीसीसीआई और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर लिया फैसला, कोरोना के मद्देनजर प्रोटोकॉल के तहत दर्शकों की होगी एंट्री, दर्शकों की संख्या बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। आईपीएल के 15वें सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तैयार, सीएसके ने लॉन्च की टीम की नई जर्सी। आईपीएल में लखनऊ की टीम को मिला मार्क वुड का रिप्लेसमेंट, एंड्रयू टाई को मिली एंट्री, आईपीएल नीलामी में नहीं मिला था कोई खरीदार। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का आईपीएल से पहले बयान, कहा हमारी टीम के पास हैं कई मैच विनर। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी मोइन अली नहीं खेल सकेंगे पहला मैच, मोइन को अब तक नहीं मिला है भारत का वीजा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा फिर पहुंचे नंबर 1 पर, ऑलराउंडर कैटेगरी में जेसन होल्डर दूसरे और अश्विन ने तीसरे नंबर पर बनाई जगह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 268 रनों पर सिमटी, स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया, दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 11 रन पर। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी, पाकिस्तान के आखिरी 6 बल्लेबाज हुए 20 रन पर आउट, आखिरी 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने 5 विकेट लिए, मिशेल स्टार्क ने 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, नाथन लियोन को 1 विकेट मिला। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक 81, अजहर अली ने 78 रनों की पारी खेली, कप्तान बाबर आजम ने 67 रन बनाए। महिला वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज मैच में बारिश बनी बाधा, बारिश की वजह से 26 ओवर का हुआ मैच, बारिश की वजह से दोबारा रोका गया मैच। महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की खराब शुरुआत, 98 रन पर 7 विकेट गिरे, इंग्लैंड की कैथरीन ने 3 विकेट चटकाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश ने रचा इतिहास, 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से दर्ज की जीत। बांग्लादेश ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, पहली बार साउथ अफ्रीका में जीता वनडे सीरीज। साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रनों पर ढेर हुई, बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। तस्कीन अहमद ने साउथ अफ्रीका को 5 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल ने 87 रनों की नाबाद पारी खेली, लिटन दास ने 48 रनों की पारी खेली। स्विस ओपन बैडमिंटन के दूसरे राउंड में भारत की साइना नेहवाल स्पेन के खिलाड़ी को 21-8, 21-13 से हराया। स्विस ओपन के पुरुषों के डबल्स मुकाबले में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने जीत दर्ज की, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की विजेता जोड़ी को शिकस्त दी। कानपुर में ट्रक से वसूली करते पुलिस वालों का वीडियो वायरल, पुलिस कमिश्नर ने महिला कांस्टेबल समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। पुलिस वालों के कच्चा बादाम गाने पर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं पसंद। हरियाणा के रेवाड़ी में नशे में धुत सफाई कर्मचारी ने दौड़ाई रोडवेज बस, कई लोग चपेट में आने से बाल बाल बचे, वीडियो वायरल हो रहा है। कोलंबिया में एक ड्रग माफिया 7 ताले तोड़कर जेल से भागा, सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो वायरल, मदद करने के आरोप में गार्ड गिरफ्तार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।